हेलो। हेलो एवरीवन। हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन था। क्लियर है? उसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? नीट के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि कोई न कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम 2 से या 3 से ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपके पास, हर हाल में आएगा। क्लियर है? तो इन सब चीजों के लिए, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए, उसके लिए हम बेहतरीन पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे आपका सारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्लियर है? आइए, अब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कार्डियोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट और एंजियोलॉजिस्ट, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे चल रहे हैं, शुरुआत करने हार्ट के बारे में पढ़ने चले। किसके बारे में? हार्ट के बारे में पढ़ने चले। आइए देखा जाए। लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। हार्ट को कार्डिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिया भी कहते हैं। क्लियर है? तो हार्ट को कार्डिया कहते हैं, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट आपने नाम सुना होगा। ठीक है? आइए, सबसे पहली चीज जो होती है, इसमें हम लोग समझेंगे किसी एक्चुअली हार्ट की पोजीशन कहां पे होती है। हार्ट की पोजीशन कहां पे होती है? क्लियर? पोजीशन होती है, देखिए ध्यान से। क्लियर? और ये देखिए, ये आपका है राइट साइड और ये आपका है लेफ्ट साइड। क्लियर? राइट साइड और लेफ्ट साइड। यहां पर जो हार्ट की जो पोजीशन है, लेफ्ट साइड ज्यादा रहती है। लेफ्ट साइड ज्यादा, यानी 1/3 पार्ट इधर रहेगा और 2/3 पार्ट इधर रहेगा। यानी मैक्सिमम पार्ट जो हार्ट का होता है वो किस साइड होता है? आपके लेफ्ट साइड होता है। तो ये तो है आपके पोजीशन। पोजीशन बारे में और अच्छा जाना, आपको पता है कि ये जो आपका हार्ट है, जिस पोजीशन पे ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टैनम। मीडिया स्टैनम कहते हैं। कहाँ होता है? ये होता है दोनों लंग्स के बीच का पार्ट। दोनों लंग्स के बीच का जो स्थान, उसको बोलते हैं मीडिया स्टैनम बोलते हैं। उसी स्थान पे ये आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। कहते हैं इसका जो शेप होता है, किसका शेप भैया? अरे हार्ट का शेप। हार्ट का शेप जो होता है वो आपके मुट्ठी के बराबर होता है। ऐसे अगर आप मुट्ठी बांधोगे जैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हार्ट की साइज आपको दिखेगी। क्लियर? अब आपको एक चीज बता दें, आपने देखा होगा एक शाहरुख खान का सॉन्ग था। अपने हमको लग रहा है शाहरुख खान ने कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं थी। उन्होंने कहा था कि दिल क्यों धक धक करता है, क्यों यूं तुम पे मरता है ना? अगर वो बायोलॉजी पढ़ा होता तो ऐसा कभी सवाल पूछता नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी। अब जब उसको जानकारी अगर हो गई होती तो ऐसा सॉन्ग गाता नहीं है। ठीक है? तो सारा सारा जो खेल है वो किसका खेल है? वो बायोलॉजी का है ना। आइए, ये तो आपने क्या देख लिया? पोजीशन देख लिया। किसका पोजीशन देखा आपने? हार्ट की पोजीशन देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। क्या देख लें? लंबाई चौड़ाई, है ना। यानी कहते हैं शेप एंड साइज देख लेते हैं। साइज है कि नहीं? हार्ट का जो टॉपिक है बेटा, ये हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए हर हाल में इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पढ़ना है, जो आपके कहते हैं कि कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साइज में कहते हैं इसकी जो लेंथ होती है, ये होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? और इसका जो विड्थ है वो होता है 9 सेंटीमीटर। और थिकनेस है, ध्यान रखिएगा, इसका जो थिकनेस है वो होता है 6 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। पोजीशन क्या है? पोजीशन में क्या था? मीडिया स्टेनम पार्ट में ये पाया जाएगा। मीडिया स्टेनम पार्ट है क्या? दो लंग्स के बीच की जो स्थान है, खाली स्थान, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। क्लियर है? और इसका जो आकार होता है आपके बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्लियर है? आपने क्या देख लिया? लेंथ देख लिया, विड्थ देख लिया, और क्या देख लिया आपने? थिकनेस भी देख लिया। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके आगे क्रम। इसका हम लोग वेट देख लेते हैं।
क्या देख लेते हैं, वेट देख लेते हैं। आइए वेट देखा जाए, वेट इसका कितना होता है, क्लियर। वेट, वेट इसका जो होता है वे आपका होता है, एवरेज देखा जाए 300 ग्राम, एवरेज जो वेट होता है वो 300 ग्राम, ये क्या है, एवरेज है। जबकि मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। अब ये गलती हमारी मत आना, ये ऊपर वाले की गलती है कि मेल में इसका जो वेट है, मेल में इसका जो वेट है वो है आपका 350 ग्राम, और जबकि फीमेल में इसका अगर आप वेट देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 250 ग्राम, यानी टोटल 100 ग्राम के कमी है। इसलिए दिल कमजोर होता है गर्ल्स लोगों का और वो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, क्लियर है। और जबकि जो मेल होते हैं थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है तो स्ट्रांग होते हैं थोड़ा में, हार्डली दिल टूट जाने पर लेकिन वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्लियर। आइए तो हमने आपने क्या देख लिया, इसका वेट देख लिया, वेट कितना है, एवरेज वेट कितना है, ध्यान रखिएगा 300 ग्राम। मेल में कितना है 350, और फीमेल में कितना है, फीमेल में कितना है भैया 250 ग्राम। तो याद रखिएगा, हमने आप पोजीशन देख लिया, लंबाई चौड़ाई देख लिया, कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक चीज और है हम लोग देखते हैं इसमें, लगे हाथ, लेकिन हम लोग ने कि इसकी जो कवरिंग होती है, इसकी जो कवरिंग होती है, आइए देखा जाए कवरिंग क्या मैटर भैया, क्लियर। कवरिंग यानी कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट। अरे हार्ट हार्ट पढ़ के हार्ट बन जाने कितनी पिक्चरें बन गई यार, बताया ना, शाहरुख खान ही था वो, है ना उसका गाना, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों वो तुम पे मरता है, दिल ही तुमको चाहे बार बार, है ना, ऐसा आपने गाना सुना होगा। तो उसको उसको बताना चाहिए है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़े होते हैं तो ये कंडीशन आपके आती नहीं, आप बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी समझ जाते हैं कि भैया इमोशनल नहीं, ऐसे भी धक धक नहीं करेगा तो तुम रुक जाओगे, खत्म हो जाएगा लाइफ आपका, है कि नहीं है। आइए तो कवरिंग ऑफ हार्ट यानी इसको हम देखें क्या क्या कवर है भैया, ये देखिए, पहले भी हम लोग नॉर्मल बना के देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग अभी इसके बारे में बेहतरीन डायग्राम बनाया जाएगा, तब जा करके समझा जाएगा इसकी कवरिंग कौन सी होती है। आइए सबसे बाहर किसकी जो कर्म उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और जो बीच का होता है इसको हम लोग बोलेंगे मायोकार्डियम, क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपके सबसे अंदर की है इसको हम लोग बोलेंगे इंडोकार्डियम, क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। अभी हम लोग डिटेल इसके बारे में और पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, जैसे आपको पता है कि ये जो आपका पेरिकार्डियम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट डिवाइड किया, दो पार्ट डिवाइड किया। आइए यहाँ पे लिख लेते, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। दो पार्ट में कौन कौन, एक बेटा आपका होता है पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक आपका होता है विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। ये जो पेराइटल होता है ये बाहर की तरफ होता है, और जो विसरल होता है ये हार्ट से चिपका होता है, हार्ट से चिपका होता है, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया, क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, और इस स्पेस को कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरी कैविटी में भरा होता है
पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या है, ध्यान सुनो। आप देखो कभी कभी जब पानी में अगर कोई आपको मारेगा तो वो चोट आपको लगेगा नहीं, वो चोट आपको लगे नहीं। तो पहले ये क्या बताएगी हमको, से बताएगा बाहरी आघात से बचाएगा, और हृदय की उसमें आपका वो क्या कहते हैं उसको नम बनाए रखेगा ताकि इसमें फिसलन होता रहे, अदरवाइज पेन होगा, यानी ड्राइनेस से बचाएगा। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया इसको, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइनेस एंड शॉक और ड्राइनेस दोनों से बचाएगा। कौन, ये आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये तो हम लोगों ने देख लिया, क्या मेम्ब्रेन भी देख लिया, साइज भी देख लिया, शेप भी देख लिया। क्लियर, आइए कुछ और हम लोग इसके आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं, आइए देखा जाए। क्लियर है, देखा जाए, आइए अब देखेंगे इसका आपका वेट हो गया, वाल हो गई, हाँ ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं बेटा टू टाइप का सर्कुलेशन होता है। कितने टाइप का, टू टाइप का सर्कुलेशन होता है। कौन कौन सा भैया, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। और एक आपका होता है डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाता है उसको, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर, आइए डबल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। होता क्या है कि जैसे मान लो आप किसी कमरे के गेट से एक बार आए और दूसरे गेट से निकल गए, यानी आपने इस कमरे में कितनी बार प्रवेश किया, सिर्फ एक बार। और बगल का आपने एक कमरे में आए उससे निकल गए और फिर खिड़की से आए और अगली खिड़की से निकल गए, इसका मतलब इस कमरे में आप दो बार प्रवेश किए। तो कहने मतलब अगर रुधिर एक कंप्लीट हृदय चक्र को पूरा करने के लिए अगर पूरा का पूरा हृदय में एक बार चक्कर लगाता है उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। और अगर एक हृदय चक्र पूरा करने के लिए दो बार चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। यानी यहां पर देख सकते हो, फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन, फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन हार्ट पासेस, सॉरी हार्ट ने फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन ब्लड passes to the heart at single time, ये क्या कहलाएगा, सिंगल सर्कुलेशन। और यही क्या हो जाएगा कि फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन ब्लड पासेस टू द हार्ट, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स, टू पासेस टू द हार्ट टू टाइम्स, दैट इज द डबल सर्कुलेशन। और यहां पे कहते हैं सिंगल टाइम्स है। अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, एग्जाम्पल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल इसमें आता है फिश। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, फिश एंड मैमेलियन फीटस। मैमेलियन फीटस, दो लोग सिर्फ आते हैं सिंगल सर्कुलेशन में, सिर्फ दो लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं, फिश एंड मैमेलियन फीटस। क्लियर, आइए तो डबल सर्कुलेशन में कौन कौन आते हैं भैया देख लिया जाए। डबल सर्कुलेशन में कौन कौन आते हैं, आइए डबल सर्कुलेशन में जो आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल लिखिएगा डबल में, पहली बिट राम बाबू मिश्रा, राम
बाबू मिश्रा। राम क्या है? रेप्टाइल, रेप्टाइल, एम्फीबिया और मैमल एंड बर्ड। जितने लोग हैं सब सब में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है उसके एग्जांपल आपने जान लिया, डबल सर्कुलेशन क्या है उसके एग्जांपल भी आपने जान लिया। क्लियर? आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझा जाए तब आपको मजा आएगा। आइए कैसे समझाया? तो हम लोग पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, यानी डिफरेंट वर्टिब्रेट में ब्लड सर्कुलेशन। हम जब भी इस तरीके की कोई भी चीज पढ़ेंगे कंपेयर करके तो हम एक क्रम में पढ़ेंगे। कैसे क्रम पढ़ेंगे? सबसे पहला जो क्रम होगा बेटा वो होगा फिश, फिश के बाद आता है एम्फीबिया। कौन आता है बेटा? एम्फीबिया आता है। और एम्फीबिया के बाद क्या आता है? रेप्टाइल आते हैं। क्या आते हैं? रेप्टाइल आते हैं। और रेप्टाइल के बाद दो लोग साथ साथ आए हैं, कौन कौन? बर्ड्स एंड मैमल, बर्ड्स एंड मैमल। क्लियर? तो सबसे पहले हम किसके बारे में? फिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर एम्फीबिया के बारे में, फिर रेप्टाइल के बारे में, फिर बर्ड और मैमल के बारे में। ये क्रम हम लोगों का रहेगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? आपका फिश के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। क्लियर? आइए देखा जाए। तो हेडिंग आपका, हेडिंग पहला हेडिंग हम डालते हैं फिश, फिश। आइए पहले हम लोग क्वेश्चन क्या आएगा पहले ध्यान से इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा है। आइए और प्यारा हम लोग बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आपका है बॉडी और ये आपका होता है गिल्स। गिल्स से क्या होगा? गिल्स से CO2 जाएगा बाहर और O2 आएगा अंदर। क्लियर? अब प्यारा डायग्राम है। ठीक, ध्यान देखो। ये आपका ये आपका ऑर्किल है और ये आपका वेंट्रिकल है। ऑर्किल और वेंट्रिकल। अब कहते हैं यहां से इम्प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड पास करेगा। कहां पे पहुंचा? सबसे पहले ऑर्किल पहुंचा। कहां पहुंचा? ऑर्किल।
और ऑरिकल से कहां पहुंचा, ये वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से अभी भी इम्प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अच्छा भैया, इम्प्योर ब्लड को और क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजिनेटेड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहां पर भी वही, या आप उसको बोल सकते हैं एक और, प्लस का CO2, प्लस का CO2 बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि बहुत प्यारा है कि ब्लड अभी तक आया इम्प्योर, और कहां गया, गिल्स में, गिल्स में ब्लड होगा प्योर, यहां पे ब्लड कैसा हो गया, प्योर हो गया, प्योर का मतलब हो गया प्लस का O2 या ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपने यहां पे देखा कि बॉडी से सबसे पहले ब्लड कहां गया, ऑरिकल में, फिर कहां गया, वेंट्रिकल में, फिर कहां गया, गिल्स में, यानी फिर कहां पहुंच गया, बॉडी में, यानी जहां से चला था वहीं फिर वापस आ गया। इसी को बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल या एक फॉर कंप्लीट सर्कुलेशन। तो देखिए इस हार्ट में कितनी बार गया ब्लड, एक बार गया, सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन जो निकल के बाहर आता है कि फिश के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो आप लिख सकते हो 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट, यानी हार्ट में कितने चैम्बर है फिश के, 2, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखोगे वीनस हार्ट, वीनस हार्ट, ये कई बार एग्जाम पूछा गया, वीनस हार्ट क्या है, जब कभी हार्ट से इम्प्योर ब्लड पास हो, केवल और केवल ओनली, केवल इम्प्योर ब्लड पास करे तो उसको बोला जाता है वीनस हार्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला 2 चैम्बर हार्ट, दूसरा क्या आ गया, वीनस हार्ट हो गया। और देखो क्वेश्चनों की भरमार है, 2 चैम्बर हार्ट और वीनस हार्ट, और क्या आ जाएगा क्वेश्चन से, और क्वेश्चन निकल के आ जाएगा सिंगल सर्कुलेशन भी तो है भाई, सिंगल सर्कुलेशन। तो पहला क्वेश्चन 2 चैम्बर हार्ट, दूसरा क्वेश्चन वीनस हार्ट, किसमें प्रकट होता है, फिश में। तीसरा सिंगल सर्कुलेशन भी पाया, देखिए सिंगल सर्कुलेशन पाया गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम किसका था, फिश का था। तो फिश कितने चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट। कैसा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। कैसा हार्ट, वीनस हार्ट। और एक चीज देखिएगा, इसमें जनरली हार्ट का जो फंक्शन होता है वो होता है कि ब्लड को पंप करना, किसमें पंप करना, पूरी बॉडी में, जबकि फिश में ऐसा नहीं है। इसका जो फंक्शन है सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है, कहां पंप कर रहा है, गिल्स में। तो गिल्स से होकर के ब्लड कहां जा रहा है, बॉडी, यानी सिर्फ अगर इसको हटा के पाइप लगा तभी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट का बस इतना काम है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर, ताकि उस अच्छे प्रेशर से ये पूरी बॉडी में फैल सके। तो ये हम लोग जान लिया फिश के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। आप डायग्राम बनाइएगा, देखिएगा, जब भी पढ़िएगा बिना डायग्राम, बार बार कहता हूँ बायोलॉजी इज जस्ट लाइक फ्यूजल विदाउट अ डायग्राम, तो बिना डायग्राम बनाया पढ़िएगा ही नहीं, ठीक है। इसी के लेवल हम लोग जान रहे डबल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन। आइए देखा जाए डबल सर्कुलेशन। हमने फिश देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एम्फीबिया के बारे में पढ़ लिया जाए भाई। एम्फीबिया बोले तो फ्रॉग के बारे में, क्लियर। अब देखो इसका हम लोग हार्ट बना रहे हैं, उसका हार्ट आपका है 3 चैम्बर हार्ट। कितना चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है। ये हो गई उसकी बॉडी, ओके। ब्लड आया यहां से इसमें, यहां से इसमें, और फिर यहां से पहुंच गया, वो कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लंग्स से रेस्पिरेशन करता है, दिल से भी करता है, लेकिन यहाँ पे लंग्स में कहां जाएगा, CO2 जाएगा बाहर और O2 आएगा अंदर, मानते हो। अब यहां से ब्लड प्योर हो गया और ये ब्लड पहुंच गया कहां, ये इसको कहते हैं राइट ऑरिकल, और इसको कहेंगे लेफ्ट और हाँ ऑरिकल। और एक कॉमन क्या है यहाँ पे, वेंट्रिकल कॉमन है, यानी इसका हार्ट कितने चैम्बर में, 3 चैम्बर हार्ट है। अब देखिए ब्लड यहां से आया
और यहां पहुंच गया। ये देखिए ब्लड यहां से गया, कौन सा ब्लड है ये? इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है, यानी प्लस का CO2। अब ये ब्लड आया राइट ऑर्किल में, कहां पहुंच गया? वेंट्रिकल में। फिर कहां पहुंच गया? ये यहाँ। ये भी कैसा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? इम्प्योर। हाँ, ये कैसा हो गया? ये आपका हो गया प्योर ब्लड, यानी बोले तो प्लस का O2। ये ब्लड गया, कहां पहुंच गया? लेफ्ट ऑर्किल में। लेकिन वेंट्रिकल में आके ब्लड क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया ब्लड। क्या हो गया? मिक्स्ड हो गया। यानी ये जो ब्लड आया ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी मिक्स्ड ब्लड आएगा। यानी यहां पर CO2 प्लस O2 दोनों रहेंगे। देखो कि यहां कोई दीवार नहीं है, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है देख लिया जाए। आइए, पहला क्वेश्चन बनेगा 3 चैम्बर हार्ट। तो फ्रॉग में कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। कौन कौन है बेटा? 2 ऑर्किल है और 1 वेंट्रिकल है। ठीक है, 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बने, ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाहर निकल के आ रहा है, यहां देखो एक बार ब्लड ऐसे गया, यहां आया और ये गया लंग, फिर वापस आया यहां पे, फिर इधर गया। यानी यहां पे कितनी बार पास हुआ ब्लड? 2 बार। यानी जो तीसरा क्वेश्चन निकल के आएगा वो आएगा डबल सर्कुलेशन। क्या आएगा? डबल सर्कुलेशन। तो 3 क्वेश्चन, 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑर्किल 1 वेंट्रिकल, मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी पाया जा रहा है, प्लस का CO2 प्लस का O2, और क्या है? डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है। क्लियर? तो ये सारा आपने देखा सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में देख लिया। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे, आपका अभी रेप्टाइल पढ़ा जाएगा, मैमल बर्ड पढ़ा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे 11th का मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूं ताकि 11th आराम से पढ़े, 12th वाले काफी चोर हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन नीट में इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर, उसको आप ध्यान देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, जोशील तरीके से कुछ अच्छा कर जाओगे यार, दुनिया में नाम हो, देश में नाम हो, पेरेंट्स खुश हो जाएं, कोई लगे कि इस युग में कोई आया था हमारे घर में, तो किसी दूसरे के लिए एक मिसाल बनो। उसके लिए मैं आपके साथ हूं। थैंक यू, धन्यवाद।